हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के एनालिसिस को लेकर आए हैं और आज 14 जून सेकंड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को करने वाले हैं कवर। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था, भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बना है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों को ध्यान में रखना था। ये भारत का विशाल मैदान इन्हीं 3 नदियों के द्वारा बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, लीबिया लंबू सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्म श्री अवार्ड दिया गया? जी हाँ, लिबिया लंबू सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, कन्नौज के लिए पक्षीय संघर्ष किस-किस के बीच हुआ था? तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव के द्वारा लड़ा गया था, पाल वंश के द्वारा लड़ा गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के द्वारा, मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया, जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सी शूटिंग स्टेडियम, ये 3 स्टेडियमों में किया गया था। तो देख लीजिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके आने वाले शिफ्ट्सों में एग्ज़ाम हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को पूरा वीडियो जो है उसका एनालिसिस देख पा रहे होंगे। तो यही मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम आगे वाले शिफ्ट्स में भी जाए। तो चलिए आगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, आईएमएफ के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.2% हो जाएगा यहाँ, 4.2% इसको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, इनमें से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एक शिफ्ट में नहीं आया है बल्कि कई मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर में माउस ऑप्शन था। तो यही सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस इन जब आप प्रेस करते हैं तो ये मतलब ये नया डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, कार्डेमम द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, कार्डेमम द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन था, विभिन्न रिपोर्ट और बजट विश्लेषण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों ने आयकर दिया यानी टैक्स दिया है? तो 5 से 6% युवाओं ने या जो भी मल्टीपल लोगों ने दिया है, तो 5 से 6% ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक लैंडिंग बिल 2025 से क्वेश्चंस आया था कि लैंडिंग बिल 2025 में क्या नया प्रावधान किया गया है, जिसमें आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन तो पता नहीं कि किस तरह के ऑप्शन थे, लेकिन लैंडिंग बिल 2025 को थोड़ा सा देख करके जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बने तो पूछे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था हाल ही में, गैलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्य रूप से किसने किया था? तो ये ऊर्जा मतलब किस लिए किया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता और डीआई कार्बोनाइजेशन के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम, देखिए ये बिल्कुल आपका 20 बेसिक क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी का, तो 29-33 हो जाता है और उत्तर से दक्षिण आपका 32-14 हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये नारकोंडम है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, कौन सा चैनल लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल, इसको ध्यान में रखना था। 8 डिग्री चैनल इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, भारत में पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? जी हाँ, भारत का पहला हिरन पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, अमरावती स्तूप स्तूप किस काल में बना था? तो देखिए, ये सातवाहन शासन काल में बना था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अमरावती स्तूप सातवाहन के शासन काल में बना था। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, 2028 तक संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? देखिए, 2028 नहीं, यहाँ 2025 था, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, 2025 होगा।
ठीक है, ये नहीं था, 2025 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन थे। तो 2025 तक संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएँ? तो कुल 22 भाषाएँ जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं का ज़िक्र है, आप लोगों को पता होगा। देखिए एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का साक्ष्य मेरे प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ दोनों जगहों से मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के ग्रामीण अनुसूची में कितनी विषय हैं? तो भारतीय संविधान के ग्रामीण अनुसूची में कुल 19 विषयों को 29 विषय सॉरी 29 विषयों को रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, किस अधिनियम में, जी हाँ, किस अधिनियम में किस अधिनियम में सॉरी मेरे प्यारे साथियों, किस अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज्य के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया? तो ये 1872 का ब्रिटिश राज्य के दौरान इस तरह का किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों होता है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है, ठुमरी कथक से है, जो कि उत्तर भारतीय द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे साथियों गोदावरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इंडियन ओपन 2025 यानी इंडियन ओपन 2025 स्वैक्स के आरएसए कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता? तो मिस्र की है करीम अल टर्की। जी हाँ, मिस्र की करीम अल टर्की को ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से था, देखिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कितनी बार पूर्ण विचार के लिए सलाह ले सकते हैं? तो ये सिर्फ एक बार सलाह ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप सारा का सारा चीज़ का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी का भी पैटर्न चल रहा है, जीके जीएस का। साइंस से बहुत कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चंस हैं, बाकी जनरली मॉडरेट टू हाई लेवल भी इसको नहीं कर सकते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपके आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हैं तो प्लीज़ इसी टाइप को आप पकड़े हुए रहिएगा। हमने जितने भी एनालिसिस कराए हैं उन सारे वीडियोज़ को आप देख करके जाइएगा। मेरे प्यारे साथियों कुछ क्वेश्चन ज़रूर हिट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करेंगे, और भी हम एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इससे रिलेटिव और भी क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो संभावनाओं वाले प्रश्न को हम लेकर आएँगे, और करेंट्स का एक क्वेश्चन लेकर आएँगे, जो कि लेटेस्ट करेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग 2025 का, वो आपका काम चल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।